भाई कल का बहुत शोर रौला पड़ा हुआ है कि 2000 के नोट जो हैं सरकार ने बंद कर दिए हैं। तो आज के अखबारों में भी आ गया है और सारे प्रेस नोट वगैरह सारा चीज़ ऑफिशियल हो गई है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो नोट बंद हो रहे हैं इसकी जो जमा, इसको सरकार ने कहा कि बंद नहीं करे हैं, इसकी सर्कुलेशन बंद करी है। यानी कि हमारी भाषा में बोलते हैं कि बंदा मरया नहीं है, अकड़या है। तो यानी कि सर्कुलेशन बंद कर दी है, तो वो भी नोटबंदी वाला ही काम हो गया ना। चलो खैर, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपको इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि सरकार ने अभी से लोग सब बैंकों को बोल दिया है कि नोटों को बैंक इशू नहीं करेंगे। और जो लोगों के पास नोट पड़े हैं उनको चेंज कराने की जो डेट है 23 मई से लेके 30 सितंबर तक है। यानी कि आज 20 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 23 मई को ये आप बैंक में जाके नोट जमा करवा सकते हो, या अपने खाते में जमा करा लो या उनको चेंज करा लो। वो 23 मई से शुरू होगा और 30 सितंबर तक ये चलेगा। यानी कि मई के बाद हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 4 महीने आपको सरकार ने दे दिए इनको नोटों को जमा कराने के या चेंज करने के लिए। अच्छा, दूसरा काम ये कर रहा है सरकार ने, एक कंडीशन रखी है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा आप एट ए टाइम जमा नहीं करा सकते। अगर आपके पास 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो आप जमा नहीं करा सकते। अगर चलो खैर आपके पास है तो आप घर के जितने मेंबर हैं वो अपने बारी बारी जाके करा लो। किसी के पास लाख रुपए है तो सारे 20-20 हज़ार रुपये ले, जो कोई बहन भाई बच्चे, 2 बच्चे हो गए, माँ प्यो हो गए, दादा दादी हो गए, सारे ले जाएं। खैर ये तो सब लोग आप मैनेज कर ही लोगे, ठीक है जी। ये दो बातें तो दो ज़रूरी थी जो कि मैंने वीडियो में शुरू में बता दी। अभी मैं आपको दूसरे पार्ट में बताता हूँ इसी 2000 के नोट के बंद होने का रीज़न क्या है। एक प्रैक्टिकल रीज़न है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एकदम घबरा के बिल्कुल हबड़ा दबड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए करा कि ये जो सरकार ने रीज़न बताया है कि 2018 में जब नोटबंदी के बाद ये नोट चले थे, वो इसलिए था कि एकदम लोगों को चेंज करने में दिक्कत ना आए। क्योंकि हिंदुस्तान के, हमारे देश की आबादी 100 करोड़ के 100 करोड़ लोग बैंकों में जाके नोट चेंज कराने चले गए। इसलिए 2000 का नोट चलाया था ताकि उसको ज़्यादा देर ना लगे, लोगों को लाइनें लंबी ना हो। इसलिए अब तो खैर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब तो सर्कुलेशन में सरकार ने बताया है जो दूसरे नोट हैं 500 के, 1000 के, वो भी बड़े इजीली अवेलेबल है। दूसरा रीज़न सरकार ने बताया वही जिसका सबको पता ही है कि ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए। जो ब्लैक मनी है सरकार ने दिया, बताया है कि इसको क्लीन अप हो जाएगी। तीसरा रीज़न ये है कि इसकी जो सर्कुलेशन है नोटों की, पहले जब 2018 में चले थे तब इसकी सर्कुलेशन 37% थी, 37% थी। अब ये 5 साल बाद घट के सिर्फ 10% रह गई है। तो इसलिए मतलब ये है कि लोग इसको, करेंसी को ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। ये तीन मेन रीज़न है। तो कोई ये प्रैक्टिकल रीज़न। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने ये जो करा है ये बहुत ही अच्छा करा है। ये जो 2000 का नोट है, बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन करने के लिए, कोई लाख 2 लाख रुपए किसी को लेना देना है उसके लिए तो ठीक था। वैसे बाज़ार में सामान लेने जाओ, किसी जगह ऑटो रिक्शा करना है, टैक्सी करनी है, रेस्टोरेंट में खाना खाना है या कोई सामान लेना है, तो 2000 का नोट देने से पहले बंदे को खुद ही शर्म आ जाती थी। अगर किसी से 100 रुपये का सामान लिया, बंदा सोचता था यार बंदा सामने वाला बहुत बुरा महसूस करेगा, और बहुत ही गुस्से की नज़र से दुकान बंदा देखता था भी यार कैसा कस्टमर आ गया है। तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम आती थी। और एक बार तो मैंने बड़े पैसे, एक बार किसी से मैंने 2 लाख रुपए लेने थे तो भी मेरे को बड़ी दिक्कत आई। मैंने किसी बंदे से 2 लाख रुपए लेने थे तो मैंने उसका, मेरे को फ़ोन आया भी भाई पैसे आके ले जा। मैं क्या आता हूँ तो मुझे वो बंदा कहने लगा कि आपको, तुम्हारे को तो कौन से नोट लेगा, 500 वाले, 1000 वाले या 2000 वाले। तो मैंने सोचा यार 2000 वाले दे दे, 2 लाख रुपए लेना है तो चलो गिनती करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं जब गया तो उसने, बंदे ने 2000 रुपये वाले नोट तैयार रखे हुए थे। उन्हें कहा, उन्हें एक 100 नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ाई, कहते ये पकड़ो। ओ भाई, मैं तो उसको बोल के पछताया। मैं उसको बाद में मेरे को शर्म आई कि मैं अगर इसको कहूँगा कि 2000 के नोट इतने गंदे नोट थे, चिपके हुए थे एक दूसरे के साथ, दो दो के साथ, उसको ऐसे बड़ी मुश्किल से लग करना था, मैले कुचैले थे, फटे हुए थे, फटे तो नहीं थे लेकिन इतने लंबे लंबे से नोट। और मैंने यहाँ काफ़ी सारे लोगों को थोड़ी गिनती कर करके देने थे, बड़ी दिक्कत आई। जब किसी को गिनती करो, पुराने नोट गंदे थे उनको डंपर से ला के गिले कर करके अलग अलग करो,
ये भी मुझे डर लगने लग गया भी इनमें से कोई डुप्लीकेट नोट ना आ गया हो। अगर कोई डुप्लीकेट आ गया, फेक नोट आ गया, जाली नोट आ गया, तो फिर मैं जाके उस बंदे के पास तो दोबारा जा नहीं सकता, क्योंकि उसने तो मुझे 2000 उसका 2 लाख रुपये दे दिया था, कह दिया था गिनती कर ले। कहाँ जाके मैं उसके पास जाके वापस करता फिरूँ और उसको कहेगा भी तू ले गया था। अगला तो मुकर जाएगा कि उस वक्त देखना था जो देखना था। तो जो छोटा नोट हो, चलो 100 वाला हो, 500 वाला हो, तो बंदा एक अद्धा कोई गलत नोट आ गया तो बंदा बेयर कर सकता है। इतने वाले को कौन नोट करे। मैं ये समझता हूँ कि ये मोदी जी ने ठीक करा है। बाकी इस घटना को जो है, जो डॉलर की कीमतें कम हो रही है, जो बड़ी बड़ी मेजर बड़ी जो ताकतवर करेंसियाँ हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे वो उनके रेट डाउन हो रहे हैं, डॉलर के, पाउंड के रेट, यूरो के रेट डाउन हो रहे हैं, उनके साथ इसको लिंकअप ना किया जाए। ये जो नोट है पुराने हो गए, इनकी लाइफ ख़त्म हो रही थी। और जो जो बाकी ब्लैक मनी की प्रॉब्लम भी कुछ तक हद तक सरकार ख़त्म कर सकती है। और तीसरी जो काम है, सर्कुलेशन भी बड़ी कम हो गई थी इसकी, क्योंकि बहुत ही जो बड़ी ट्रांजैक्शन है उसके लिए ही हम लोग यूज़ करते थे। कोई ये नहीं था कि डेली 2-2 हज़ार के नोट हर काम के लिए चक्की फिरते, ऐसे तो होता नहीं था। ये कोई कोई चीज़ मेरी आपको पसंद नहीं आई तो कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं भी अगर अपने आप को समझूँ कि मैं अपनी गलती जो है ठीक कर सकता हूँ, या कहाँ मेरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई मिथ है मेरे माइंड के अंदर, तो वो भी ठीक हो जाएगी।